हेलो बच्चों, आज हम लोग फ्रिक्शन के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फ्रिक्शन में जो क्वेश्चन आया हुआ था, ये क्वेश्चन था नीट 2025 का। हम लोग उसको डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किए थे। डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके उसका आंसर बता दिए थे कि आंसर कितना आएगा। तो डायरेक्ट फार्मूला कहाँ से आया उसका एक्सप्लेनेशन देखो। सपोज वी हैव कंसिडर हियर टू इंक्लाइन प्लेन्स, वन इज स्मूथ, अदर इज रफ। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, रफ इंक्लाइन प्लेन, दोनों के ऊपर दो पार्टिकल को हम लोग छोड़ रहे हैं फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पर भी रेस्ट से छोड़ रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0। यहाँ पर भी रेस्ट में छोड़ें, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू 0। ओके, ये पार्टिकल यहाँ से जब यहाँ आएगा तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा, दैट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ड्यू टू ओनली ग्रेविटी। ओके, जैसे ये पार्टिकल यहाँ पर है, मान लो mg, इसका दो कंपोनेंट कंसीडर करेंगे हम लोग। ये एंगल थीटा होगा, दिस इज mg cos थीटा एंड दिस वन इज mg sin थीटा। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ mg sin थीटा कंपोनेंट जो है, वेट का कंपोनेंट, दिस इज द कंपोनेंट फॉर विच एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस विद इन द बॉडी। दैट एक्सेलरेशन वी हैव कंसीडर हियर a1। ओके, so this a1 is equal to force by mass, मास से डिवाइड कर दो तो a1 will be equal to g sin थीटा। ये हो गया एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन इन केस ऑफ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। लेकिन बच्चा जब ये रफ इंक्लाइन प्लेन कंसीडर करेंगे तो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg sin थीटा तो रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ फ्रिक्शन भी रहेगा। तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू इनटू n, and n is equal to here, n equal to, this is n, normal reaction, n is equal to mg cos theta. So we can put here mu mg cos theta. Okay, so in this case acceleration will be equal to, because of the resultant of these two, ये और ये, तो acceleration को हम लोग मान लेते हैं a2। तो a2 हो जाएगा resultant force mg sin theta, as it is moving down mg sin theta will be greater mg sin theta minus mu n, that means mu mg cos theta। तो उसको मास से डिवाइड करेंगे तो mg mg कॉमन आ जाएगा यहाँ से। एक्सेलरेशन a2 का वैल्यू कितना आएगा बताओ, m कैंसिल, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ओके, तो देखो यहाँ पर a का वैल्यू ओनली g sin थीटा और यहाँ पर a का वैल्यू g sin थीटा माइनस समथिंग है, तो ये a कम है। ये a कम होने की वजह से यहाँ पर बॉडी स्लो आएगा, स्लो आने की वजह से यहाँ पर टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लग रहा है, दिस टाइम इज सपोज t1 इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं t। तो यहाँ पर सेम डिस्टेंस जिसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगेगा कितना, t2, एंड दिस t2 विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ t। जनरल फॉर्मूला बना रहे हम लोग, सपोज ज्यादा टाइम लगेगा तो n का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, तो ये 2t हो सकता है, 1.5t हो सकता है, 3t हो सकता है, व्हाटएवर n का कोई भी वैल्यू होगा, बट दिस n विल बी मोर देन 1, सो दैट दिस टाइम t2 विल बी ग्रेटर देन t1। ओके, लेकिन डिस्टेंस दोनों के केस में सेम कवर करेगा, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी सेम है। तो यहाँ पर s डिस्टेंस कवर करेगा, जो उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ a1 t1 स्क्वायर। सेम डिस्टेंस इस केस में भी कंसीडर करना पड़ेगा, सेम डिस्टेंस सेम इंक्लाइन प्लेन के ऊपर आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, s इक्वल टू u अगेन 0 हाफ a2 t2 स्क्वायर। तो ये दोनों s के बराबर है, यहाँ से सिंप्लीफाई करो, हाफ हाफ कैंसिल हो जा रहा है। a1 का वैल्यू यहाँ से पुट करो, दिस इज g sin थीटा, t1 कितना था, ओनली t, पुट इट हियर, t स्क्वायर हो जाएगा। ओके, a2 इक्वल टू यहाँ से पुट करो g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू t2 का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं कितना बताओ, n स्क्वायर t स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से कैंसिल हो रहा, g कैंसिल हो गया, ये t स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग म्यू का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो म्यू का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या पा रहा है, देखो साइन थीटा इक्वल टू n स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू n स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, तो ये कॉस थीटा को इस तरफ ले आए और साइन थीटा को वहां ले आकर कॉमन ले लो, तो वहां ले आएंगे, कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 साइन थीटा, इसको इस साइड में लाएं, ये बिकम्स म्यू n स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो सिर्फ म्यू का वैल्यू कितना होगा, n स्क्वायर कॉस थीटा को इसके नीचे लेकर के आ जाओ, तो साइन यहाँ पर है, कॉस इसके नीचे आया तो साइन बाई कॉस टेन थीटा हो गया, n स्क्वायर पूरा इसके नीचे आ गया, यहाँ पर म्यू पड़ा रह गया, तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, देखो म्यू इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर इंटू टेन थीटा। ये वो डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसको हम लोग यूज करते हैं इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, यहाँ एक बात और याद रखो,
ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर जब बॉडी आ रहा है तो वो जब ग्राउंड में पहुंचेगा उसका वेलोसिटी कितना होगा, दैट वेलोसिटी इज सपोज इक्वल टू v। अब यहाँ चूंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू a1 से कम है तो यहाँ पर वेलोसिटी जब इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो दिस वेलोसिटी विल आल्सो बी लेस देन दिस v। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी इस तरह भी देता है, एग्जाम में बहुत बार देखोगे तुम लोगों को क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ टाइम नहीं दे करके इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी दे देता है। यहाँ का वेलोसिटी अगर v है तो जब इस रफ इंक्लाइन प्लेन पर आएगा यहाँ पर तो उसका वेलोसिटी v बाई n टाइम्स हो जाएगा। अगर टाइम बोलेंगे हम लोग कि n टाइम्स ज्यादा टाइम लग रहा है तो फिर वेलोसिटी 1 बाई n टाइम्स हो जाएगा व्हाइल इट इज रीचिंग द ग्राउंड। इन दिस केस ग्राउंड में आ रहा है तो वेलोसिटी कितना हो रहा है, v हो रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा, v बाई n हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में देखना वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v बाई n इंस्टेड ऑफ टाइम वेलोसिटी दिया हुआ रहता है, लेकिन दोनों के लिए फॉर्मूला सेम आएगा। ठीक है, आइदर वेलोसिटी v बाई n कर दो या फिर टाइम को n टाइम्स ऑफ t कर दो। यहाँ जितना टाइम लग रहा है उसका n टाइम्स टाइम अगर लगता है, दोनों के केस में अगर हम लोग सॉल्व करके डायरेक्ट ये रिजल्ट याद रखेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन जनरली एमसीक्यू के लिए हम लोग ये रिजल्ट याद रखेंगे। यहाँ पर तुमको n का वैल्यू क्वेश्चन में दे देगा, n पुट करो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू। समटाइम्स म्यू दे देता है, तुमको n का वैल्यू निकालने के लिए देता है तो वो भी दे सकता है, लेकिन रिलेशन यही डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन यूज करके हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। तो हम लोग क्वेश्चन क्या था बताओ, क्वेश्चन हम लोगों का ये था there are two inclined surfaces of equal length L and same angle of inclination 45 degree with the horizontal. One of them is rough and the other is perfectly smooth. A given body takes 2 times as much time to slide down on rough inclined than on a smooth surface. मतलब यहाँ तुमको डायरेक्ट बोल दे रहा है कि T2 का वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स ऑफ T1 है। तो ये हो गया तुम्हारा n का वैल्यू। दो इंक्लाइन प्लेन है, दोनों इंक्लाइन प्लेन का लेंथ सेम है, दोनों का एंगल का वैल्यू कितना दे दिया, 45 डिग्री। थीटा इज गिवन एज 45 डिग्री। ओके, तो T2 इज ट्वाइस दैट ऑफ T1। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे जितना टाइम लग रहा था उसका डबल टाइम, 2 टाइम्स टाइम लग रहा है रफ इंक्लाइन प्लेन पे। तो n का वैल्यू तुमको अगर दिया हुआ यहाँ पर n इक्वल टू 2, तो वी कैन नाउ डायरेक्ट यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू एंड दैट फॉर्मूला विल बी इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर इंटू tan थीटा। ओके, तो यहाँ पर n का वैल्यू दिया हुआ तुम्हारा कितना बोलो, 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 4 माइनस 1 बाई 4 इंटू tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 और ये हो गया तुम्हारा 3/4 एंड 3/4 इक्वल टू 0.75। तो योर करेक्ट आंसर इज 0.75। क्लियर बच्चा? तो क्वेश्चंस इस तरह का जितना भी रहता है क्वेश्चन हम लोगों को, मतलब इस टाइप का बहुत सारा क्लासेस में सब क्वेश्चंस मैंने किया हुआ है। ये भी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन सेम डेटा देकर के क्लास में करवा दिए। तो हम लोग को जस्ट ये फॉर्मूला रिड्यूस्ड फॉर्म जो है वो याद रखना है, किस टाइप का क्वेश्चन के लिए रिड्यूस फॉर्म क्या होता है। तो उसके ऊपर बेस करके डेटा दिया हुआ रहेगा, पुट करो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, सो ये इसका तरीका था, इसको याद रखना। इस टाइप का और भी एक दो क्वेश्चन दे देता है सेम ऐसे टाइप का क्वेश्चन। समटाइम्स देखना तुम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है रफ इंक्लाइन प्लेन है, रफ इंक्लाइन प्लेन है, दोनों रफ इंक्लाइन प्लेन है, दोनों रफ इंक्लाइन प्लेन है दोनों के केस में। अब यहाँ पर एक पार्टिकल को ऊपर में प्रोजेक्ट करो विथ वेलोसिटी v, तो वो कहीं पर जाकर के रुकेगा, यहाँ पर जाकर के रुका, उसका वेलोसिटी हो गया v1 इक्वल टू 0। अब ये जब वापस आएगा यहाँ से तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 होगा। जब वो ग्राउंड में पहुंचेगा तो फिर किस वेलोसिटी के साथ रिटर्न करेगा। इन केस ऑफ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व। जिस वेलोसिटी के साथ ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे व्हाइल इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड इट विल रिटर्न विद द सेम स्पीड, नॉट वेलोसिटी, विद द सेम स्पीड। यहाँ जो स्पीड है यहाँ पर भी स्पीड सेम होगा। लेकिन अगर ये रफ इंक्लाइन प्लेन हुआ, अगर ये रफ इंक्लाइन प्लेन हुआ, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू मान लेंगे तो ऊपर जाते वक्त भी एनर्जी लॉस होगा, वापस आते वक्त भी एनर्जी लॉस होगा। तो जब वो ग्राउंड में वापस आएगा तो उसका स्पीड v नहीं रहेगा, तो स्पीड उसका कम हो जाएगा। तो इन दिस केस द स्पीड बिकम्स इक्वल टू v बाई n, ये बोल सकते हो। और अनदर थिंग यू कैन से, जब ऊपर जाएगा तो उसके अंदर रिटार्डेशन होगा, दैट रिटार्डेशन विल बी इक्वल टू a1। तो वो a1 का वैल्यू कितना होगा बताओ। अभी दोनों फोर्स कहां पर एक्ट करता है, mg sin थीटा यहाँ रहेगा, mg sin थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स भी अभी यहाँ पर रहेगा, दैट फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू n, म्यू n मींस म्यू mg cos थीटा। ओके, तो दोनों फोर्स मिलके इसके अंदर एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा। तो नेट रिटार्डेशन जो होगा mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। mg कॉमन लो, मास से डिवाइड करो, a का वैल्यू यहाँ से चला आएगा g इंटू sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। लेकिन जब वो वापस आएगा तो पहला वाला केस हो गया, वापस आएगा तो फ्रिक्शन कहाँ ऐड करेगा, mg sin थीटा तो नीचे रहा, लेकिन अभी फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ ऐड करेगा म्यू mg cos थीटा।
तो इन दिस केस इसका एक्सेलरेशन जो होगा a2 का वैल्यू होगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा डिवाइडेड बाई m, मास से डिवाइड कर दो, मास कैंसिल हो जाएगा, तो a2 का वैल्यू कितना रहेगा बताओ, g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो a1 का वैल्यू ज्यादा है, a2 का वैल्यू कम है, तो यहाँ पर उसका रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी कम है, तो ये यहाँ से यहाँ आने में टाइम ज्यादा लगेगा, इन दिस केस टाइम इसका ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर आगे की तरह लेट कर देते हैं, पहला वाला टाइम अगर t लग रहा है तो यहाँ पर जो टाइम रहेगा इट विल बी मोर देन t, मोर देन t कितना टाइम्स होगा, t2 इक्वल टू सपोज n टाइम्स ऑफ t लगा, फिर n इज अगेन ग्रेटर देन 1, तो n का वैल्यू क्वेश्चन में तुमको बोल देगा, ऊपर जाने में इतना टाइम लगा, उसका आधा टाइम वापस आने में लगेगा, या उसका 1/3 टाइम वापस आने, सॉरी वापस आने में टाइम ज्यादा लगेगा है ना, वापस आने में जो टाइम लग रहा है 2 टाइम्स लग रहा है या 3 टाइम्स लग रहा है, या फिर तुमको बोलेगा नीचे आने में जो टाइम लगा था उसका हाफ टाइम ऊपर जाने में लगा, या उसका 1/3 टाइम ऊपर जाने में लगा। ठीक है, तो ये अगर इसको हम लोग t बोलेंगे तो ये वाला 1/n t हो जाएगा, ये टाइम कम लगेगा है ना, तो n का वैल्यू क्वेश्चन में दे देगा तुम लोगों को, एंड देन अगेन यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। म्यू निकालने के लिए यहाँ पर भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, अगेन वी कैन यूज द सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन बोथ द केसेस विल बी सेम, तो s इक्वल टू वी कैन राइट ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ना, तो यहाँ का भी डिस्टेंस यहाँ का भी डिस्टेंस अगर हम लोग सेम यूज करेंगे तो वहां से हम लोग का फॉर्मूला क्या मिलेगा, देखो हाफ a2 t2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ a1 t1 स्क्वायर, और यू कैन से यू कैन ऑल्सो यूज द फॉर्मूला, ये भी यूज कर सकते हो, या फिर तुम लोग s का फॉर्मूला यहाँ से निकालो, डिस्टेंस एंड फाइनल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, टाइम से भी निकाल सकते हो, दोनों से इक्वेशन सेम आएगा। अगर यहाँ फाइनल v1 स्क्वायर इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, v1 स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर, ऊपर जा रहा है रिटार्डेशन होगा माइनस 2a1s, ठीक है, और यहाँ जब वापस आएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v/n इसका होल स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2a2s, s विल बी सेम। ओके, तो यहाँ से v1 का वैल्यू 0 हो गया, तो इसको यहाँ लेकर क्या हो, तो v स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2a1 इंटू एस, तो ये v स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये बिकम्स इक्वल टू 2a1 इंटू एस इक्वल टू n स्क्वायर वहां मल्टीप्लाई करो, तो n स्क्वायर इंटू 2a2 इंटू एस, ये s कैंसिल, 2 कैंसिल, अब a1 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, a1 इक्वल टू g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा n स्क्वायर इंटू a2 का वैल्यू यहाँ से पुट करो, g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ओके, तो ये g कैंसिल, n से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, म्यू को एक साइड में करो, म्यू यहाँ से मल्टीप्लाई करके यहाँ लेकर के आ जाओ, देखो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा n स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू n स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसको यहाँ लाओ, म्यू कॉमन ले लो, तो म्यू कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा, म्यू इंटू कॉस थीटा कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, n स्क्वायर प्लस 1, और साइन थीटा को वहां ले जाएंगे, कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1 इंटू साइन थीटा। ओके, तो अगेन म्यू का वैल्यू कितना होगा, ये टोटल से डिवाइड करो, n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1 होगा, और कॉस थीटा साइन के नीचे चला गया तो टेन थीटा हो जाएगा, तो नाउ फॉर्मूला बिकम्स म्यू इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1 इंटू टेन थीटा। थोड़ा सा चेंज है आगे वाला फॉर्म से, फाइनल रिजल्ट से, आगे वाला फाइनल रिजल्ट में n स्क्वायर बाई n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर था, यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1 इंटू टेन थीटा होता है। लेकिन ये दोनों फॉर्मूला हम लोग को डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन के लिए याद रखना है। क्वेश्चन में तुम लोग को देखो, यहाँ पर भी एग्जाम में क्वेश्चन में तुम लोग को मिलेगा कि बॉडी जब रिटर्न कर रहा था, रिटर्न करने में जो टाइम लगा था, दिस टाइम विल बी ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ द टाइम ऑफ असेंट, या फिर क्वेश्चन में कहीं कहीं ये क्वेश्चन ऐसे देगा कि टाइम ऑफ असेंट जो था इज हाफ ऑफ द टाइम ऑफ रिटर्न, हाफ ऑफ द टाइम ऑफ रिटर्न, तो यहाँ टाइम ऑफ रिटर्न जो आ रहा था उसका हाफ टाइम ये है, तो इसका मतलब इसका डबल टाइम ये है, तो n का वैल्यू वहां पर दे दिया हुआ 2 एंड थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। तो अगर तुमको बोल देता है कि n का वैल्यू 2 है, थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, n इक्वल टू 2 पुट कर दो, तो हो जाएगा 4 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1, तो इट इज 4 माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 इंटू tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 एंड दिस इज 3/5, तो 3/5 इक्वल टू वी कैन राइट 0.6, तो आंसर इज 0.6, तो हम तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वो फॉर्मूला हुआ, इससे पहले वाला की फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, शॉर्ट सिंपलीफाइड फॉर्म याद रखेंगे, और क्वेश्चन में n का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, थीटा दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप बच्चा समझ में आया होगा तुम लोगों को। ओके, थैंक यू।